अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप वॉइस ओवर का काम करना चाहते हैं और आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर ट्राई भी किया है और आपको काम नहीं मिला है, तो आपको fiverr.com के ऊपर एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि fiverr.com के ऊपर एक ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग fiverr.com को यूज़ करते हैं और यहाँ पे काम मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आपने एक गिग बना के अपना पब्लिश कर देना है और उसके बाद अगर आपका गिग अच्छा होगा और वो लोगों को पसंद आएगा, तो यकीनी इस ये बात यकीनी है कि आपको उस पर काम मिलेगा। यहाँ पे बस आपने ध्यान इस चीज़ का देना है कि जो आप गिग बना रहे हैं, उसमें जो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख रहे हैं, उसको आप अच्छे तरीके से लिखें। जितनी अच्छी आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, उतना ज़्यादा काम मिलने के चांस ज़्यादा हैं। तो अगर आपने fiverr.com के ऊपर प्रोफाइल बनाई हुई है तो ठीक है। अगर आपने fiverr.com के ऊपर प्रोफाइल नहीं बनाई, तो मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया है कि आप किस तरह से fiverr.com के ऊपर प्रोफाइल बना सकते हैं। और आज की वीडियो में भी मैं आपको डिटेल से एक-एक चीज़ बताऊँगा कि किस तरह से आपने fiverr.com के ऊपर गिग बनाना है। तो चलते हैं अभी पीसी के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने fiverr.com के ऊपर गिग बनाना है और सारी डिटेल्स जो हैं, बाकी हम पीसी के ऊपर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने फाइवर के ऊपर लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद अगर आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आ रही है तो आपने यहाँ सिंपल कोने पे आना है, टॉप पे, और यहाँ पे आपने बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करना है। बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारा गिग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे आना है आई एम ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। उसके बाद स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है, दोबारा कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो हमारी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। तो मैंने इससे पहले प्रोफाइल बनाई थी एक ग्राफिक डिज़ाइनर के हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें उसी के मुताबिक लिखी हुई हैं। इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। और यहाँ पे जो मेरा ऑक्यूपेशन है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। मैं इसमें मज़ीद ऑक्यूपेशन भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे आऊँगा म्यूज़िक एंड ऑडियो पे। म्यूज़िक एंड ऑडियो पे आने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि मेरा कितना एक्सपीरियंस है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2017 से 2021 तक, और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पे स्किल्स ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन और सर्टिफिकेशन आप देना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मुझसे लिंक अकाउंट्स पूछ रहा है कि सोशल मीडिया के अगर मैं अकाउंट लिंक करना चाहता हूँ तो यहाँ से मुझे सिंपल कनेक्ट करना है। तो इसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका फ़ोन नंबर और ईमेल जो है वो वेरीफाइड है। तो हमारी हमारी दोनों चीज़ें यहाँ पे वेरीफाई हैं। मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद दोबारा फिनिश। और अब यहाँ पे हम अपना गिग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गिग टाइटल देना है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया प्रोवाइड प्रोफेशनल वॉइस ओवर फॉर योर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे हमारे पास नीचे जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है म्यूज़िक एंड ऑडियो वॉइस ओवर। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ ऊपर से भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करता हूँ, ये मेरी वॉइस ओवर की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट हो गई। यहाँ पे हमसे लैंग्वेज पूछ रहा है तो लैंग्वेज मैं उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जेंडर पे हम आ जाते हैं, मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। पर्पस के ऊपर हम आ जाते हैं तो पर्पस में हम कर देते हैं इसको टीवी, रेडियो और फ़ोन सिस्टम। इसके बाद एज आ गई है तो एज पे मैं यहाँ पे अडल्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टून आ गई है तो टून में ये सबसे पहले हमें पूछ रहा है एंग्री है, अथॉरिटिव है। इसके बाद काफ़ी सारी टून्स हमें मिल जाती हैं। आप जिस भी टून में करना चाहते हैं, अपनी वॉइस एक्टिंग आप करना चाहते हैं, आप वो टून सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कॉर्पोरेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कैजुअल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारी आपको टून्स मिलती हैं। अगर आप कोई मज़ीद टून्स भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सजेस्ट अदर को भी आप चेक कर सकते हैं। तो आखिर में हम आते हैं यहाँ पे सर्च टैग्स पे। तो यहाँ पे मैं कुछ टैग ऐड कर देता हूँ, सेफ एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमसे ये प्राइस के बारे में पूछ रहा है कि हम जो वॉइस सेल करेंगे वो हम कितने में करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंक्लूड्स 500 वर्ड्स के हम ले लेते हैं। और इसमें ये रिविजन्स पूछ रहा है कि कितनी दफ़ा, मतलब अगर कोई चेंजिंग आपके पास आती है तो आप कितनी दफ़ा करने को तैयार हैं। तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। और यहाँ पे ये पूछ रहा है HQ ऑडियो फाइल वेव, अगर आप हाई क्वालिटी ऑडियो फाइल दे सकते हैं वेब फॉर्मेट पे तो आप इसको चेक कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही रहने दें। तो हमने यहाँ पे 500 वर्ड्स लिखे हैं, 5 रिविजन्स लिखी हैं और इनके हम ले लेते हैं इनसे $50।
और इसके बाद यहाँ पे ये आ गया एडिशनल वर्ड्स कि आप एडिशनल कितने वर्ड्स, अगर कोई आपको एक्स्ट्रा देता है, मतलब 500 से ऊपर आपको कोई वर्ड देता है तो आप कितने पैसे लेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लें कि आप 300 वर्ड्स के $30 लेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिलीवरी टाइम आ गया है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है डिलीवरी टाइम अप टू, हम कर देते हैं अप टू 500 वर्ड्स। डिलीवरी टाइम हम दे देते हैं 4 दिन का। और यहाँ पे ये एडिशनल टाइम पूछ रहा है कि अगर आपको एडिशनल टाइम दिया जाए 1 दिन का तो आप कितने वर्ड्स उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 25 वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में आ रहा है और ये आपसे पूछ रहा है कि आप 1 दिन में कितने वर्ड्स दे सकते हैं और कितने पैसों में दे सकते हैं। तो हम इनको कह देते हैं कि हम 150 वर्ड्स दे सकते हैं। अगर हमें कोई एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का कहेगा तो हम 150 वर्ड्स जो हैं वो $50 में देंगे। और ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी जो है ये 1 दिन में होगी। इसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट प्रूफ रीडिंग आ गई है। तो स्क्रिप्ट प्रूफ रीडिंग में आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं कि अगर कोई बंदा आपको कहता है कि आपने जो आपको स्क्रिप्ट भेजा गया है साथ में उसकी प्रूफ रीडिंग भी करनी है, तो आप उसको लिख सकते हैं कि आप 300 वर्ड्स के $60 लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कमर्शियल राइट्स आ गया है कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि जो आप वॉइस उनको भेजेंगे वो उस वॉइस को सोशल मीडिया के ऊपर यूज़ करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, तो अगर आप कमर्शियल राइट्स देते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, उसमें आप प्राइस ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कमर्शियल राइट्स के $30 ऐड कर लेते हैं। तो कमर्शियल राइट्स के $30 हो गए। यहाँ पे आ गया है फुल ब्रॉडकास्ट राइट्स कि अगर कोई बंदा टीवी रेडियो के ऊपर आपकी आवाज़ यूज़ करना चाहता है तो आप उसके कितने पैसे एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम यहाँ पे $50 उसके एक्स्ट्रा कर देते हैं। और यहाँ पे आ गया टाइम ऑडियो सिंक। कोई बंदा आपको ऐसा ऑर्डर देता है जिसमें वो कहता है कि वो आपको वीडियो देता है और वो आपको कहता है कि आपने इस वीडियो के साथ अपनी ऑडियो को सिंक करना है, तो उसके कितने पैसे होने चाहिए। तो आप उसमें आप 3 डेज़ लिख दें और उसके आप $60 एक्स्ट्रा कर लें। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक का ऑप्शन मिल रहा है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि आप जो वॉइस एक्टिंग करेंगे उसमें बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चाहिए, तो आप म्यूज़िक ऐड करने के 2 दिन में इनसे $50 ले लें। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्प्लिट फाइल्स। तो स्प्लिट फाइल्स में यह है कि आपको फाइल्स जो हैं वो पीसेस में देनी होंगी, काट के देनी होंगी। तो इसके आप 2 डेज़ में $20 कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल रिविजन्स आ गया है। तो अगर आप एडिशनल रिविजन्स देना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर दें, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही छोड़ दें और हम यहाँ पे कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। तो अभी हमारा गिग सेफ हो गया और ये लास्ट में हमसे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है कि जो हमने गिग बनाया है इसके बारे में हम कुछ लिखें। तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड कर देता हूँ और उसके बाद अगर आप यहाँ पे FAQ देना चाहते हैं तो भी आप ऐड कर सकते हैं। और अब हम कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। तो लास्ट में ये पूछ रहा है कि अगर आप बायर से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड क्वेश्चन कर लें। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो इसको मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। तो मेरा गिग जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हमने लास्ट में यहाँ पे अगर आप कोई वीडियो फाइल देना चाहते हैं कि आपके गिग के ऊपर कोई वीडियो फाइल शो हो, कोई वीडियो शो हो, तो आप यहाँ से उसको ब्राउज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑडियो देना चाहते हैं, कुछ सैम्पल्स आप ऑडियो को देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर आप इमेजेस देना चाहते हैं तो आप इमेजेस दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से ये एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी और ये इमेज अभी अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर लिया है जिसमें मैं माइक पे बोल रहा हूँ। तो आप भी कोशिश करें क्योंकि ऐसी इमेज हो जिसमें आप माइक पे बोल रहे हो तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक लगता है। तो इस तरह से आपने एक इमेज यहाँ पे अपलोड कर देनी है या आप मज़ीद 2-3 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑडियो जो है वो अपलोड करनी लाजमी है। तो आपने एक ऑडियो सैंपल जो है उसको अपलोड करना होगा, ये यहाँ पे लाजमी है। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़ करता हूँ और एक ऑडियो सैंपल जो है उसको अपलोड कर लेता हूँ। तो ये ऑडियो मैंने अपलोड कर दी है और इसके बाद अब मुझे यहाँ पे टैग ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं पर्पस सेलेक्ट कर लेता हूँ रेडियो और यहाँ पे मुझे कस्टम टैग्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड करने हैं और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैंने पर्पस दे दिया, ऑडियो फाइल अपलोड कर दी। यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ। तो यहाँ पे टाइटल आप लिख लें वॉइस फॉर, मैं दे देता हूँ वॉइस फॉर
तो मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया वॉइस फॉर रेडियो, और इसको मैं अब यहाँ पे, ये आपने ये 3 चीज़ें करनी है। एक आपने ऑडियो अपलोड करनी है, यहाँ पे टाइटल आपने देना है, और यहाँ पे आपने पर्पस सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने इसको कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। तो आप ये देख सकते हैं कि ये गिग जो है ये हमारा रेडी हो चुका है। बस अब हमने इसको यहाँ पे पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा गिग जो है वो लाइव हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये जो गिग मैंने बनाया था वो लाइव हो गया है। जो जो मैंने यहाँ पे अपनी तस्वीर लगाई थी वो आ गई है, और जो हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा था वो आ गया है, और ये जितनी चीज़ें भी हमने लिखी थी वो यहाँ पे सारी आ चुकी हैं। तो कोई भी बंदा अब ऑर्डर करना चाहता है हमें, तो वो यहाँ पे हमें सिर्फ इस ग्रीन कलर के बटन को क्लिक करेगा और वो ऑर्डर कर देगा। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स उसको चाहिए होंगे वो उस हिसाब से, मतलब पैसे जो हैं उस पर हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने एक गिग तैयार कर ली है, और मेरे ख्याल से फाइवर के ऊपर हमें वॉइस एक्टिंग का गिग ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि इस पे काम मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको आईटी में, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल आईटी टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।